तो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पलासरिया में स्वागत है दोस्तों। और ये न्यू वीडियो है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अंतरिक्ष में जाने पर जो हमारे शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन है वह कौन कौन सी परिवर्तन होगी। जो भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक बोला जाए, जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसके शरीर में जो भी इफेक्ट पड़ता है या जो भी प्रभाव पड़ता है, जो भी परिवर्तन होती है, हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और देखते रहें कि इसमें क्या हानि है और क्या इफेक्ट पड़ता है जो ऊपर जाने से, जो हमारे पृथ्वी के बाहर जाने से हमारे शरीर पर क्या परिवर्तनें होती हैं, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और बने रहें, क्योंकि इसमें मैं कुछ बताने वाला हूँ तो आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ज़्यादा उदाहरण देने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक पे ऊपर बात करूँगा, जिस वजह से यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और लंबा होने के कारण स्किप ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपको अगर स्किप करते रहोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जिस वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों लास्ट तक देखते रहना, और अच्छा लगेगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों लोग, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ये कुछ भी एड या किसी भी प्रकार की कुछ भी हम नहीं सोचते हैं। इससे हमारी जो टाइम है वह वेस्ट होती जाएगी, जिस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि हमारी जो शरीर है, मानव शरीर, भगवान ने या ईश्वर ने जो भी हमको बना के दिया है या माता पिता के द्वारा हमको मिला है, तो ईश्वर ने हमें इस शरीर का उपयोग सिर्फ पृथ्वी पर करने के लिए दिया गया है, अथवा किसी बाहर पर नहीं। तो दोस्तों हमारी जो भी अंग हैं, जो भी मनुष्य की अंग हैं या मानव जाति की जो भी अंग हैं या जो भी है, तो उनमें वह अपने जो पृथ्वी के हिसाब से ही काम करते हैं पूरे अंग। अगर आप बाहर जाओगे, दूसरे वातावरण के हिसाब से आपके अंग काम करेंगे। तो यही है, और आगे बढ़ते हैं, पूरा विवरण से मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जब हम अपने ग्रह छोड़कर, जो अपना ग्रह पृथ्वी है, जो रहने के स्थान अपने पृथ्वी है, उसको अगर हम छोड़कर अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारी शरीरों में अनेक परिवर्तन दिखाई देती है, जैसे कि कई प्रकार के हो सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों जो हमारी शरीर है अंतरिक्ष के हिसाब से या नई जगह के हिसाब से काम करेंगे, अथवा ये हमारा जो पृथ्वी है इसके अनुसार काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये नए जगह के हिसाब से नए काम करेंगे। इसके फलस्वरूप जो भी हमारे सामने जो परिणाम है वह थोड़ा सा अलग है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमको अनेक समस्याओं के साथ या अनेक समस्या हमको उत्पन्न होती हैं, जिस वजह से हमारी शरीरों में कई प्रकार की इफेक्ट पड़ती है, या किसी भी तरीके से जो भी हमारी परिवर्तन है वह धीरे धीरे आने लगती है या वहां पर रहने से आती है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आँख है, जो हमारा आइस है उसी के ऊपर है। तो दोस्तों जब अंतरिक्ष में जो भी मनुष्य या जो भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जाता है वहां ऊपर, तो उसकी आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट है उसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, जिस वजह से उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी है अपने आँखों की वह थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके वैज्ञानिक दो कारण हैं। पहला यह है कि जब हम पहला कारण यह है कि हमारे जो दिमाग की है खून, जो हमारी दिमाग की यहाँ की जो खून है उसमें दबाव ज़्यादा पड़ने के कारण हमारी जो विजन या देखने की क्षमता है वह कम हो जाती है, जिस वजह से जो आंखें हैं थोड़ी सी उसमें एस्ट्रोनॉइड की कमी हो जाती है। और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कॉस्मिक किरणें, जो ऊपर की पराबैंगनी किरणें हैं, जो कॉस्मिक किरणें हैं, उनके कारण हमारी जो आंखें हैं उनकी जो देखने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। और दूसरा है हमारा हृदय। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, जब हम अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं या जाते हैं, तो हमारी जो धड़कन है, जो हृदय है, उसको उतना ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है जितना काम हम जब पृथ्वी में रहते हैं। तो यह 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो वहाँ जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसको कम धड़कता है, क्योंकि यह सिकुड़न आने लगती है, जिस वजह से इसमें जो धड़कने की क्षमता है या उसमें जो मेहनत लगती है वह कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो हार्ट है वह सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाने के कारण इसमें जो भी वर्क करने की क्षमता है वह कम हो जाती है धीरे धीरे। और तीसरा कारण है खून। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण हमारी जो खून है वह सिर से पैरों को ओर जाएगी, उसकी ये प्रवृत्ति है।
और जब दोस्तों हम जब स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो हमारी जो खून की प्रवृत्ति है वह विपरीत हो जाती है। पूरे शरीर की जो भी खून है वह दिमाग की ओर दौड़ने लगती है, जिस वजह से जो हमारा जो है विपरीत ही क्रम में जाता है। जैसे जब हम पृथ्वी के जो भी उस गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं, तो हमारा जो खून की प्रवृत्ति है वह दिमाग से लेकर के दिमाग से पैर तक जाती है, और इसमें विपरीत होता है, ये पैर से दिमाग की ओर जाती है। हमारा चौथा टॉपिक है हड्डियां और मांसपेशियां। इसमें थोड़ी बहुत भी परिवर्तन होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, हम अंतरिक्ष में जाते हैं या स्पेस में जाते हैं, तो हमारी हड्डियां और मांसपेशियों को उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ती जितना हम यहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी में रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं, उससे कम या बहुत ही कम जो काम है हाथ पैर या मांसपेशियों का, वह कम करना पड़ता है। और साथ ही हमारी हड्डियां और मांसपेशियां धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण या गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण या उसमें जो भी एक्टिविटी ना होने के कारण, काम ना करने के कारण, हमारे शरीर की जो भी मांसपेशियां वह धीरे 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 इस ढंग से सिकुड़ने लगती है। या अगर अंतरिक्ष में जाने वाला जो भी है अंतरिक्ष यात्री, अगर वह रेगुलर नियमित तरीके से जो व्यायाम है वह अगर नहीं करता है, तो दोस्तों 10 दिन के अंदर, मात्र 10 डेज के अंदर उसकी जो भी मांसपेशियां हैं काम करने वाली, वह सभी 20% की जो भार है उसको आसानी से खो सकती हैं। इसमें यही है कि जब जो भी अंतरिक्ष यात्री या स्पेस में जाता है, या अगर वह व्यायाम नहीं करता है या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसकी जो वजन या वेट बोला जाए वह 20% वह आसानी से खो सकता है। पांचवा है हमारा रीढ़ की हड्डी। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी जो रीढ़ की हड्डी पर दबाव बनी रहती है, एक स्टोन से या एक दबाव बनी रहती है, जिस वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह स्थिर रहती है, जिस वजह से हम हैं हमारे अंदर जो एक्टिविटी है वह ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन अगर आप स्पेस पर और अंतरिक्ष पर जाते हैं, तो उसमें जो भी हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन में दबाव कम पड़ने के कारण जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। सीधे सी उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण होती है तो उस पर दबाव होती है, और अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की दबाव ना होने के कारण आपकी स्पाइन पर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा, जिस वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एक स्थान स्थिर नहीं रह सकता है। दोस्तों, छठवां टॉपिक हमारा है और लास्ट टॉपिक है दिमाग, हमारा माइंड बोला जाए या ब्रेन। तो दोस्तों, उस पर सबसे ज़्यादा असर या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष पर जाते हैं तो हम अकेलापन या उसमें दोस्तों तनाव का आना, अकेलापन होना और नींद ज़्यादा आना और कॉस्मिक किरणें की जो प्रभाव हैं वह हमारी शरीर पर ज़्यादा पड़ना, और और शरीर में संतुलन और स्वाद में जो क्षमताएं हैं वह कम हो जाती हैं, और गंध आदि क्षमताओं को प्रभावित कर देती है, जिस वजह से जो हमारी दिमाग है वह डिस्टर्ब हो जाती है। और इस सब के अलावा और भी हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना और सिर दर्द और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह सब कॉमन होती है, क्योंकि इन सभी इसी ढंग से, और उनमें अंतरिक्ष यात्रियों की डीएनए में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से जब अपनी पृथ्वी को ओर आता है, तो आप देख सकते हैं कि वह अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हैं, इधर उधर लड़खड़ा जाते हैं, या उनकी जो वर्किंग कंडीशन है हाथ पैरों की वह उतना अच्छा से नहीं कर पाती है, जिस वजह से उनको काफ़ी दिनों तक 2-3 महीने पहले ही ट्रेंड कर देते हैं, क्योंकि 2-3 महीने ट्रेंड करने से वह थोड़ी सी मजबूत रहे, और फिर जब स्पेस से वापस लौट कर आते हैं तो फिर से उन्हें मेडिकल पर ले जाया जाता है, और फिर से 2-3 महीने के लिए फिर उनको रेस्ट दिया जाता है, जिससे उनकी जो शरीर की आपूर्ति न हो पा रही थी या पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उन्हें वह पूर्ण कर सके या पूरा कर सकें, जो भी उनकी संतुलनें थी, जो भी उनकी समस्याएं थी वह पूरा हो सके, जो भी विटामिन मिनरल्स है अपने शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं से वह छुटकारा पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वहाँ तक देखने के लिए।
जो भी भाई या जो भी फ्रेंड यहाँ तक देखा है उसको मेरी तरफ से एक लाइक तो बनता है, और आप भी एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर विद कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आने वाली वीडियो थोड़ी सी अलग है, हटके है, विज्ञान से रिलेटेड है और साइंटिस्ट से रिलेटेड है, और थोड़ा सा जानने योग्य बातें हैं और थोड़ी सी और भी हटके है। जैसे अभी जो था अंतरिक्ष यात्री की क्या क्या समस्याएं हैं मैं वही बताया था, और अंतरिक्ष में जाने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और क्या नहीं होती है, तो मैं यही डिस्कस किया था। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप स्माइल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।